सुबह के करीब 11 बजे थे। बैंक में हमेशा की तरह हलचल मची हुई थी। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अपनी फाइलें देख रहा था, तो कोई जल्दी में पैसे निकालने आया था। पूरे बैंक का माहौल प्रोफेशनल था, जहां हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे से एक बुजुर्ग महिला अंदर आईं। उनकी साड़ी हल्की मटमैली थी, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने बैंक में कदम रखा, कई लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। कुछ फुसफुसाने लगे, ये यहां क्या कर रही हैं? कोई भिखारी लग रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने भी अजीब निगाहों से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। महिला सीधा एक काउंटर की ओर बढ़ीं और शांत लहजे में बोलीं, बेटा, मुझे अपने खाते से पैसे निकालने हैं। कैशियर ने बिना उनकी ओर देखे ही कहा, अम्मा, यहां समय बर्बाद मत करो, यह दान देने की जगह नहीं है। महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं दान लेने नहीं, अपने पैसे निकालने आई हूं। कैशियर ने चिढ़कर उनकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, आपके पास बैंक अकाउंट भी है क्या? पास खड़े दूसरे कर्मचारी ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसे लोग अकाउंट नहीं खुलवाते, भीख मांगने आते हैं। महिला ने शांति से सिर हिलाया और अपना लिफाफा खोला। उसमें से एक पुराना कागज निकाला और काउंटर पर रख दिया। ये देखो, मेरा खाता नंबर और दस्तावेज। कैशियर ने अनमने ढंग से कागज उठाया, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम में खाता नंबर डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन को दोबारा चेक किया, फिर झट से बगल में खड़े सीनियर को बुलाया। दोनों ने स्क्रीन देखी और एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरानी और घबराहट साफ झलक रही थी। पूरे बैंक में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपनी कुर्सी से उठकर उनकी ओर देखने लगे। अभी तक जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, वह कोई आम महिला नहीं, बल्कि बैंक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर थीं। उनके खाते में करोड़ों रुपए जमा थे। जैसे ही बैंक मैनेजर को यह खबर मिली, वह भागते हुए बाहर आए और तुरंत उनके सामने झुककर बोले, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी भी किसी को उसके कपड़ों से मत परखो। असली इंसानियत दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। पूरा स्टाफ शर्मिंदा खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी गलती का कैसे प्रायश्चित करें। आज उन सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। किसी को उसके लुक से जज मत करो, क्योंकि असली पहचान अंदर होती है, बाहर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां मिलती रहें।